आज हमारी कथा को चलते चलते ये 6वां दिवस है। आज हम ऐसे महाराज के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं और समझा करके कहने लगे हैं जिन्होंने 100वां यज्ञ पूर्ण करने के बाद में भी इंद्रासन का अधिकारी बन गए थे और फिर भी सब कुछ होते हुए वो किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी खराब करी। तो 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। 100वां यज्ञ पूर्ण करके वो इंद्रासन के अधिकारी बन गए थे जिनका नाम था राजा नहुस। और जब ये अधिकारी बन गए थे बड़े ही मन में खुशी थे, क्योंकि जिन्हें इंद्रासन जैसा शासन मिल जाए तो वे उससे अलावा खुशी क्या मिलेगी उन्हें। अब तो मन में बड़े ही प्रसन्न है, क्योंकि जो देवों के अधिकारी हो गए, एक दिन उन्होंने मन में विचार किया है कि क्यों ना हम घूमने के लिए जाएं। काफी दिन हो गए हमें और हम भ्रमण करने के लिए जाएंगे। ये मन में विचार करने के बाद में महाराज नहुस घोड़ा पे सवार हुए और घूमने के लिए चले हैं। की हुई घोड़ा पे सवार न पल की देर लगाई है और सुमिरन करके जगदीश्वरी को तेगा लयो उठाई है। घोड़ा पे सवार हुए न पल की देर लगाई है और सुमिरन करके जगदीश्वरी को तेगा लयो उठाई है। और महाराज नहुस जब चले हैं नाए पल की देर लगाई है, चले बेकी लाग लगाई है भैया। गलियन मेरे अवलाई है, तुमा सुनियो कथाय घरी है। महाराज नहुस ने देर नहीं की, घोड़ा पे सवार हुए और सवार होने के बाद में अब गलियों में घूमने लगे हैं। इधर पुराने इंद्र की पत्नी शशि स्नान करके अपने केशों को सुखा रही थी। नीचे महाराज नहुस घोड़ा पे सवार होकर के जा रहे थे। इंद्राणी देखने में बड़ी सुंदर थी और जो इंद्राणी को महाराज राजा नहुस ने देखा है, मन में विचार करने लगे। महाराज को देख करके इंद्राणी मुस्कुराने लगी। जो इंद्राणी मुस्कुरानी तो महाराज नहुस मुस्कुराने लगे। क्यों? इंद्राणी तो इसलिए मुस्कुराई, मन में विचार करने लगी महाराज इंद्र बन गए पर इन्हें पराई स्त्री को देखने की अभी अकल नहीं हुई।
महाराज नहुष इसलिए मुस्कुराने, उन्होंने मन में विचार करने लगा कि लगता है इंद्राणी हमें देख करके हम पर आशिक हो गई। कभी भी विचार करें, दुश्मन की औरत कभी रिझती नहीं है, कभी भी आशिक नहीं होती है। कोई कभी ने लिखा हुआ है, आरे छोटी मोटी कामिनी सवई बिसकी बेली। चाहे छोटी हो या लंबी हो या मोटी हो, पर सभी एक समान होती हैं। अरे छोटी मोटी कामिनी सवई बिसकी बेली। अरे दुश्मन मारे ताऊ से जे मारे हथेली। स्त्री दुश्मन होता है, वो मौका देखता है कितने खन हमें टाइम मिले अपने बैरी का कत्ल करें। और स्त्री होती है अरे दुश्मन मारे ताऊ से जे मारे हथेली। भैया होनी है बलवान मुँह कछुआ हुई रहे। अरे और हुई रहे। अरे और हुई रहे। अरे भैया होनी है बलवान मैं कछुआ हुई रहे। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी स्त्री हो या छोटी हो या लंबी हो या मोटी हो, पर एक समान है। अब महाराज नहुष से सोचने लगे हैं कि इंद्राणी हम पर आशिक हो गई। क्यों? और एक और लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सियार की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, क्योंकि उसे कुत्ते नोच नोच के खा ले। और किसी कामी पुरुष की अगर मौत आती है तो वह स्त्री का सहारा लेता है, जिससे मौत जल्दी हो जाए। उसी तरह महाराज नहुष मन में सोचने लगे हैं कि इंद्राणी हम पर आशिक हो गई है। और ये राम सिंह भैया 21 मुद्रिकाएं भेज रहे हैं और प्रसाद भी भेजा हुआ है। वो भगवान इन्हें सदा ही सुख और शांति देता रहे।